मित्रों नमस्कार। आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि किसानों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। खाद नहीं मिल रहे हैं। खाद ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं, डीएपी, यूरिया, और किसान लाइन लगा रहे हैं, रात भर मारामारी हो रही है, उन्हें खाद फिर भी नहीं मिल रहा है। और खाद 50 रुपए पर केजी रेट बढ़ गया है। इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? ये जो युद्ध हो रहा है, अरबियन कंट्री के ऊपर वार हो रहा है, जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? पाश्चात्य दर्शन की विडंबना है। हम अगर शुरू से ही भारतीय सिद्धांत से खेती करते तो मुझे पैदावार भी ज्यादा मिलती, पैदावार की क्वालिटी भी अच्छा होती और माटी का स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहता। आपको जान के हैरान होगा कि हमारी मिट्टी में जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता था वह दशमलव में आ गया, जो 12% होना चाहिए था। और ये जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का और मटेरियल्स है, ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसमें मॉइस्चर सस्टेन होता है, इसमें ऑक्सीजन सस्टेन होता है, और इसका मुख्य स्रोत होता है गाय का गोबर। आज जितना पैसा हम लोग सब्सिडी में, लाखों करोड़ रुपए हम लोग खाद सब्सिडी के रूप में खाद के कंपनियों को देते हैं, लाखों करोड़ रुपए हम लोग सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, भूमि सुधार के लिए भारत में देते हैं एग्रीकल्चर विभाग को। इन लाखों रुपए को यदि हम लोग गोपालन, गौशाला के ऊपर खर्च करते तो आज एक गौ समस्या भी नहीं होती, और गौ के सिर्फ गोबर से लाखों करोड़ रुपए हम लोग बचा लेते। गौ माता केवल दूध घी के लिए नहीं महत्वपूर्ण है। गौ का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है गौ का गोबर। और गोबर जब तक गौ माता या दूध देने वाली हमारे जो भी पशु हैं देंगे, जब तक वो गोबर देंगे, वो तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गौ कभी भी रिटायर नहीं होती, बेकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका गोबर ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती जो लोग बोलते हैं, गोबर आधारित खेती बोलना चाहिए। हम किसान भाइयों को, हम भारतीयों को गोबर आधारित खेती कहना ज्यादा अच्छा है लगेगा। वनस्पति इसके लिए प्राकृतिक खेती करिए तो गौ माता का संरक्षण, संवर्धन हो, उनसे जो हमें खाद के लिए गोबर मिले, उसे हम भूमि पे डालें तो हमारी आश्रित पराश्रित विदेशी खाद पे डिपेंडेंसी कम होगी और माटी का सुधार भी होगा और किसान समृद्ध भी होगा। आज जो भी किसान खरीफ फसल पैदा करने में झेल रहे हैं, इसका मात्र एक कारण है पाश्चात्य दर्शन। हम लोग यूरिया, डीएपी डालने लगे, जिससे भूमि भी बंजर होने लगी, कैंसर होने लगा, उल्टा। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि गोबर आधारित खेती हम प्रयोग करें, प्रचार प्रसार करें, सरकार इस पे ध्यान दे और हमें इंपोर्टेड करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नमस्ते।